लगा लो, जल्दी से लगा लो। पिछली कथा में रघुवर राम सियावर राम, रघुवर राम सियावर राम, सियावर राम सियावर राम, रघुवर राम सियावर राम। पिछली कथा में सागर ने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु, मैं अभिमान के वशीभूत हो गया था और ढोर गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी हम लोग ऐसे हैं, हमें ताड़ना मिल जाए तो ठीक रहते हैं, अन्यथा कहीं ना कहीं पाँव दर्द मरा जाते हैं। मैं अभिमान के वशीभूत था, परंतु अब मैं आपकी शरण में हूँ, आपको मैं मार्ग, भगवान कहने लगे हमें कोई मार्ग ऐसा बता दो जिससे मेरी सेना बेखौफ लंका में प्रवेश कर जाए। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि महाराज क्यों इनके हाथ जोड़ रहे हो, ये देवता लोग स्वार्थी हैं, आप अपना अग्निबाण निकालो और इस सागर को सुखा दो। तो भगवान कहने लगे लक्ष्मण ये ठीक नहीं है, अनेकों जानवर इसमें पल रहे हैं, सब खत्म हो जाएंगे अग्निबाण से, सागर की मर्यादा चली जाएगी और उन सब जानवरों की हत्या का दोष जो है वो मुझे लगेगा। विभीषण से पूछा तो विभीषण ने अलग सलाह दी कि महाराज ऐसा है, ये आपके वंश, ये पूर्वज हैं महाराजा सगर, अपने अथक प्रयासों से इनको सागर का हिस्सा बहुत बड़ा है, समुद्र 7 हैं, तो ये महाराजा सगर आपके पूर्वज हैं, आप इनसे प्रार्थना करें तो भगवान आपको ये रास्ता दे देंगे। तो भगवान ने प्रार्थना का, अब इधर दुश्मन का भाई, एक सगा भाई कह रहा है महाराज बाण चलाओ सुखा दो, दुश्मन का भाई राजनीति की बात कह रहा है महाराज इससे प्रार्थना करो, ये देवता है सगर देवता, जरूर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। भगवान ने प्रार्थना करी जी वो, लेकिन सागर जो था अभिमान के वशीभूत था, उसने भगवान की सुनी नहीं। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। 3 दिन तक लगातार निराहार निराजल होके, निर्जला होके भगवान ने प्रार्थना करी, लेकिन साथ तो भगवान ने अपनी पूजा को समाप्त करके लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण तू ठीक कह रहा था, ला मेरा अग्नि बाण दे, मैं इसे अभी सुखा देता हूँ। लक्ष्मण बाण सरासन अग्नि, लक्ष्मण बाण सरासन आनु, 100 बारिद विशिष्ट सानु, अभी क्षण भर में मैं इसे सुखा दूंगा। जब वो भगवान का बाण अपना भगवान ने चढ़ाया तो सागर में खलबली मची, पानी गर्म हो गया, उबलने लगा, जीव जंतु परेशान हो गए, तड़पने लगे। तो महाराजा सगर हाथ में थाली लिए, दुनिया भर के हीरे जवाहरात लेके भगवान की शरण, महाराज क्षमा करना, मैं अभिमान के वशीभूत हो गया था, मैं आपको कोई ना कोई ऐसा मार्ग दिखा दूंगा, आपकी सेना बेखौफ लंका में जाएगी, आप इस सागर के ऊपर पुल बनाओ, बड़े बड़े पत्थरों को लाके इस सागर के ऊपर डालो, इससे पुल बन जाएगा और सागर की मर्यादा बनी रहेगी, किसी जानवर की हत्या का दोष भी आपको नहीं लगेगा, आप ऐसा करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, और मेरे से जो सहायता होगी वो मैं करूँगा। महाराज सागर शांत होता है, मैंने 2-3 सागर देखे हैं, वो बहुत बड़ा ऑस्ट्रेलिया में है, अटलांटिक बहुत देख के डर लगता है। तो
महाराजा सगर ने कहा जी उन्होंने अपने वेग को कम किया, सागर का पानी का जो वेग था उसे कम किया, और पत्थर बड़े वानर जो हैं बड़े बड़े पत्थर उठा के लाते जंगलों में से और उस पर राम लिख के तैरा देते थे। वो पत्थर राम लिख के तैर रहे थे, इधर महाराजा सगर उन पत्थरों को जोड़ रहे थे, उस पुल को बनाने में भगवान राम की मदद कर रहे थे। तो वो एक भगवान ने कहा देखो कैसा आश्चर्य है, ये पत्थर भी पानी पे तैर रहे हैं, दिखाना जरा मैं भी तो देखूंगा। कि भगवान ने एक पत्थर को उठा के पानी में रख छोड़ दिया, वो डूब गया। तो कहने लगे भाई ये तो डूब गया, ये कैसे तैर रहे हैं? कहने लगे महाराज ये आपके नाम के सहारे चल रहे हैं, फिर सब पे राम लिखा है और ये आपके नाम के सहारे ही तर रहे हैं। हम लोग जो है नाम के सहारे ही भगवान के तर सकते हैं। कलयुग में सबसे आसान उपाय है ईश्वर प्राप्ति का। भले ही हम गृहस्थी जीव हैं, उसमें थोड़ा बहुत समय निकाल के उठते बैठते सोते जागते भगवान का नाम जपें, उसका फल मिलता है, भगवान देते हैं। महाराजा सगर ने मदद करी, वो पुल बना। हनुमान जी से पूछा राम ने, हनुमान ये कैसे डूब गया? कहने लगे महाराज जिसको आप ही छोड़ दोगे उसे भला कौन बचाएगा, वो तो डूबेगा ही। आपने ही छोड़ दिया तो वो तो डूबेगा ही। ये तो राम नाम के सहारे कर रहे हैं। इस तरह से वो पुल बन गया, पुल तैयार हुआ। पुल बन कर के तैयार हुआ, जय होने लगी हरिहर की। अब तुम सब भी मिलकर बोलो जय राम और रामेश्वर की। राम और रामेश्वर एक ही नाम हो गया, जैसे रमाशंकर, राम और शंकर एक ही। उस दिन से वो नाम एक कह लो। राम शिव जो है भगवान राम के आराध्य हैं, भगवान राम भगवान शिव के आराध्य हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस तरह से भगवान ने जब पुल बन के तैयार हुआ कि मेरी एक इच्छा है मेरे साथियों, मैं अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता हूँ, ऐसा करते हैं यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना कर देते हैं। वो स्थान रामेश्वरम कहलाया जाता है आज भी। शिवलिंग की स्थापना हुई, उसकी रेत से सागर की शिवलिंग बनाया, बड़ा सा अच्छा सुंदर सा माला वगैरह पहना के, और फिर बृहस्पति जी को का आवाहन किया तो बृहस्पति जी नहीं आए। रामायण में ऐसा नहीं लिखा है जो मैं ये बता रहा हूँ। बृहस्पति जी जानते थे कि कोई भी यज्ञ स्त्री के बिना पूरा नहीं होता, और राम जी के पास स्त्री नहीं थी, इसलिए वो नहीं आए। तो फिर विभीषण से पूछा, महाराज विभीषण आप बताएं लंकेश्वर कि ये यज्ञ कैसे पूरा होगा और यहाँ कैसे इस मंदिर की स्थापना होगी। तो विभीषण ने कहा कि भले ही मेरा भाई कैसा ही है, लेकिन हम लोग जाति से ब्राह्मण हैं और वो श्रेष्ठ ब्राह्मण है, इस इलाके में सबसे अच्छा ब्राह्मण है, आप उसको ब्राह्मण के रूप में बुलवाएं, वो आएगा और आशीर्वाद देगा। भगवान ने किसी को भेज के रावण को बुलवाया। रावण सीता जी को साथ लेके आया। रामायण में नहीं लिखा ये चीज़, रामचरितमानस जो तुलसीकृत है उसमें ये वर्णन नहीं है। रावण सीता जी को लेके जब प्रवेश करा उसने रामादल ने, तो भगवान ने अपना बाण उठा के उसके चरणों में छोड़ दिया, उसके पैरों के आगे गिरा जाके, और दूर से ही कहने लगे कि हे लंकेश्वर प्रणाम। तो रावण ने आशीर्वाद दिया कि हे अवधेश्वर कल्याण, और मैं ब्राह्मण के नाते तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि इस युद्ध के अंदर सत्य की विजय होगी। ऐसा रावण ने आशीर्वाद दिया। पुल बन गया, भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रार्थना हुई। किसी संत ने लिखा कि भोले बाबा मैं आया तेरे द्वार, आज मेरी रख ली जो लाज। भोले बाबा मैं आया तेरे द्वार, आज मेरी रख ली जो लाज। बाएं अंग तेरे गौरांग विराजे, बाएं अंग तेरे गौरांग विराजे, गोदी में गणपति लाल, आज मेरी रख ली जो लाज। भोले बाबा मैं आया तेरे द्वार, आज मेरी रख ली जो लाज।
शीश पे भोले तेरे गंगा विराजे, शीश पे भोले तेरे गंगा विराजे, और तेरे गले में सर्पों की माल, आज मेरी रख लेना लाज। भोले बाबा मैं आया तेरे द्वार, आज मेरी रख ली जो लाज। शंकर भगवान की जय। इस तरह से भगवान शंकर की रावण ने विधिवत पूजन करवाया और भगवान को सीता जी को बाएं अंग में बिठाया और फिर अपने साथ वापस ले गया, आशीर्वाद देके कि इस युद्ध में सत्य की विजय होगी। ऐसी मर्यादा थी युद्ध के टाइम में भी। आज तो सब मर्यादा सभी लांघ गए हैं, कोई किसी पे मिसाइल छोड़ रहा है कहीं, खैर वो बाहर की बातें हैं, हमें क्या। उसमें रावण जो था वो सीता जी को लेकर लौट गया। इधर भगवान राम ने अपनी इच्छा को सबके आगे जाहिर किया था, अच्छा अब मेरी इच्छा है आराधन हो शिव शंकर का, लंका पर चढ़ने से पहले संस्थापन हो शिव शंकर का। शिव ही मेरे आराध्य हैं, मैं उनकी पूजा करूँ। इस तरह से भगवान ने श्वेत बंधु रामेश्वर बना और सभी वानर लोग जो थे धीरे धीरे उस पुल पे चढ़ के लंका के बाहर पहुंच गए, लंका के समीप पहुंच गए बिल्कुल। और पुल आज भी बना हुआ है, वो भगवान राम के हाथ का बनाया हुआ, जिसे रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है, श्वेत बंधु रामेश्वरम। उसकी बस यही खासियत, पत्थर पानी पे तैरे तो भगवान ने एक संसार में बताया कि एक आश्चर्य होगा पूरे संसार के लिए, 7 अजूबे, उनमें एक ये रामेश्वरम पुल भी आता है जो पानी पे पत्थर तैरते हैं, नीचे कोई स्पॉट नहीं, कुछ भी नहीं। इस तरह से भगवान राम की सेना सागर के पार पहुंची। सागर के पार पहुंच के सुबेल नामक पर्वत पे भगवान राम की सेना ने अपना डेरा डाल दिया। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा में वर्णन करते हैं, यहाँ से लंका कांड प्रारंभ हो जाता है, छठा कांड। वहाँ सुबेल शैल रघुबीरा, उतरे जाई बार निधि तीरा। वहाँ सुबेल नामक पर्वत पर भगवान की सेना ने डेरा डाला सागर के किनारे पे, और भगवान जो थे कहने लगे कि भाई अब हम लंका के दरवाजे पर आ गए हैं, लेकिन अब वो अभी तक सामने नहीं आया, ऐसा क्या है, क्यों है, लड़ना नहीं चाहता, संधि करना चाहता है, ये क्या है इसमें विशेष। उनको देख के भगवान वानरों की सराहना करते हैं। जो कार्य नहीं हो सकता था सम्राटों से भी वर्षों में, वो तुमने कर दिखलाया है शायद ही कुछ दिवसों में। ऐसा कह के वानरों को सराहा, सबके ऊपर अपना वो रखा कि भाई मैं आपका एहसानमंद हूँ, आपने एक ऐसी चीज़ बनाई है। सुबेल शैल पर्वत के ऊपर भगवान महाराज सुग्रीव की गोदी में सिर रखे और पैर दक्षिण की तरफ करे, और भगवान शाम का समय था, चंद्रमा को देखा तो देख के भगवान वानर सेना से पूछने लगे कि हे वानर मेरी सेना के वीरों, ये जो चंद्रमा है ये दिख रहा है, इसके अंदर एक काला सा दाग है, ये क्या है, ये क्यों है ऐसा। भगवान ये पूछ ही रहे थे तो महाराज सुग्रीव ने कहा कि प्रभु क्या बताएं,
कि हमें तो ऐसा लगता है जब ग्रहण लगता है ना चंद्रमा को, तो राहु ने अपनी चोट का प्रहार उसके वक्ष पे किया है। ये वो कालापन है उस चोट का, वो जाता नहीं। क्या है? सुग्रीव सुनो रघुराई, शशि माहू प्रगटे, भूमि की छाई। किसी ने कहा महाराज ये तो धरती जो है ना, इसकी छाया चंद्रमा पे पड़ रही है, ये वो चीज़ है, इसकी परछाई है, और कोई ऐसी बात नहीं। मारे राहु सबन कह सोई, तेई माहू पड़ी श्यामता सोई। ये जो श्याम, ये जो काला सा रंग इसमें दिख रहा है, ऐसा लगता है राहु ने अपनी चोट का प्रहार उसके वक्ष पे किया है जब ग्रहण लग रहा था। ये वो निशान। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, भगवान ने कहा हनुमान तुम चुप कैसे बैठे हो, आप तुम भी तो बताओ, कुछ तो बताओ, क्या है ये कालापन, इसमें क्या है, ये जो काला धब्बा दिखाई पड़ता है चंद्रमा में। हनुमान जी महाराज कहने लगे भगवान क्या बताएं, जहाँ मैं रिश्ते नातों को देखता हूँ तो उस नाते से ये आपका साला लगता है। भगवान कहने लगे कैसे? कि महाराज लक्ष्मी जी सागर से निकली हैं, उनको आपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, और चंद्रमा भी वहीं से ही निकला है, मदरा विष वो सब वहीं से ही निकले हैं, सब सागर से। तो चंद्रमा जो है, क्या है? हनुमंत सुनो प्रभु, शशि तुम्हारे प्रिय दास। हनुमान जी कहने लगे तो आपका दास है, आपका साला लगता है रिश्ते में, आप जीजा और साले में बड़ा प्रेम होता है, तो ये इसने आपकी सुंदर सांवली सूरत को अपने हृदय में बसा रखा है, ये वो ही दास। कह हनुमंत सुनो प्रभु, शशि तुम्हारे प्रिय दास, सोई छाया तब उर बसत, कहते हंसत हनुमान। हनुमान जी महाराज कहने लगे कि सोई छाया, वही छाया पड़ रही है, आपका नाता ऐसा है। तो भगवान मुस्कुरा दिए, कुछ नहीं बोले। फिर जो है ये बात वहीं रह गई कि भाई आपका दास है, आपका रिश्ते नाता ऐसा है, इससे इसलिए सीता जी की तुलना की बात हुई थी ना, किसी ने कहा लक्ष्मी से कर दें, क्योंकि वो लक्ष्मी से क्यों कैसे कर दें, वो तो समुद्र से निकली, समुद्र से विष निकला, समुद्र से मदिरा निकली, वो उसकी भाई, वो उसकी बहन, और मैं लक्ष्मी की जिसकी बहन मदिरा हो, जिसका भाई विष हो, उससे मैं सीता जी की तुलना कैसे कर दो गोसाई जी महाराज। किसी का महाराज पार्वती से कर दो, बताया था शायद, इस कथा में हो चुका है, पार्वती से कर दो, कहने के वो तो भगवान शंकर की अर्धांगिनी है, अर्धनारीश्वर रूप तरह, उनसे तो हो ही नहीं सकता। किसी ने कहा महाराज सरस्वती से तो कर सकते हैं, तो नहीं, बहुत वाचाली है, हर वक्त बोलती रहती है, बजाती गाती रहती है, सीता की तुलना है ही नहीं। संसार की किसी भी सुंदर नारी से सीता की कोई तुलना नहीं है। सीता जो है, सीता ही है, इसकी उपमा बस केवल यही है कि ये सीता है, यही इसकी उपमा है। इसकी किसी से उपमा बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े लेखकों ने, संतों ने, कवियों ने कलम उठा के रख दी, सीता की सुंदरता का वर्णन नहीं कर सके। लेखनी यहाँ फिर हार गई, उपमाएं सभी लजाई हैं, जब जग के सन्मुख जगदम्बा, जगपति को वरने आई है। सारी सबने कलम उठा के रख दी, और फिर सीता जी रंगभूमि में आई, रंगभूमि में माला लेके भगवान राम को माला पहनाई, भगवान राम ने मैया जानकी को माला पहनाई। इस तरह से जानकी विवाह जो था वो संपन्न हुआ था। इधर भगवान जो हैं विभीषण से पूछते हैं महाराज क्या करें, अब बताओ लंकेश्वर, हम तो आपके नगर के द्वार पे आ गए, लेकिन वो अब तक सामने नहीं आ रहा है, क्या करें। तो किसी ने कहा महाराज एक बार अपनी सलाह दी कि एक बार श्री अंगद जी महाराज को फिर शांति दूत बना के भेजा जाए,
ये समझदार हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, बाली के बालक हैं, और फिर आपका आशीर्वाद इनके सिर पे है। आप जो है अंगद जी महाराज जाएं तो बड़ा अच्छा है, ये समझा बुझा देंगे। हो सकता है ये युद्ध समाप्त हो जाए। अगर युद्ध समाप्त नहीं हुआ तो बहुत खराब होगा। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों लोगों की माताएं घर घर को राम मचाएंगी। बहुत युद्ध अच्छा नहीं होता, युद्ध के परिणाम अच्छे नहीं होते। तो महाराज फिर अंगद जी महाराज से को भगवान राम ने बुलाया, और बुला के अंगद जी महाराज को भगवान राम जो है वो कहने लगे कि हे अंगद, देखो ऐसा है, जब आपके पिता बाली ने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया था तो उस समय आपका हाथ मेरे हाथ में दे दिया था। तब से लेके आज तक मैंने आपको सदैव अपने पुत्र के समान समझा है, परंतु आज समस्त वानर सेना, महाराज सुग्रीव, महाराज विभीषण, श्री जामवंत जी जो ऋषों के राजा थे, श्री जामवंत जी, इन सभी की ये, यहाँ तक मेरा भाई लक्ष्मण, यहाँ तक इन सब की ये इच्छा है कि क्यों ना एक बार आपको दूत बना के वहाँ भेजा जाए। आप इसका कुछ कर सकते हैं, शांति बनी रहे और युद्ध टल जाए। आप उसको समझा बुझा देंगे, ज्ञानी हैं, सज्जन हैं। अंगद जी महाराज जो थे, भगवान राम ने तो ये कहा, अंगद जी महाराज से भगवान कहते हैं कि बाली तनय तुमको हम निज पुत्र समान समझते हैं, लंका में दुश्मन के घर में इसलिए भेजते डरते हैं, फिर उचित नहीं है दूत कार्य किष्किंधा के युवराज तुम्हें, वानर सेना संचालन का शोभा देता है काज तुम्हें। तुम किष्किंधा जैसी सुंदर नगरी के राजकुमार हो, ये दूत का कार्य है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम करो। इसमें आपकी क्या इच्छा है? आप अंगद जी महाराज कहने लगे, मुझे तो बड़ा सौभाग्य है कि आप मुझसे सेवा ले रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या होगी। मैं भी श्री हनुमान जी के समान सेवा करने को बिल्कुल तैयार हूँ, तत्पर हूँ, और यदि आप आज्ञा दें तो मैं लंका में जाऊँगा, समझा बुझाऊँगा, जहाँ तक हो सकेगा शांति का कार्य हो ऐसा करूँगा। बाली तनय तुमको हम निज पुत्र समान समझते हैं, लंका में दुश्मन के घर में इसलिए भेजते डरते हैं, फिर उचित नहीं है दूत कार्य किष्किंधा के युवराज तुम्हें, वानर सेना संचालन का शोभा देता है काज तुम्हें। अंगद जी महाराज जाने को तैयार हुए, कहने लगे महाराज मैं जाऊंगा, और आपकी कृपा से ही मैं राजकुमार हूँ, आपकी कृपा से ही सब कुछ है, और आपकी कृपा से ही सब काम जहाँ तक मेरे से होगा मैं ठीक करके आऊँगा। जन से हो कार्य जनार्दन का, मैं तो जन हूँ, आप तो जनार्दन हैं, मेरे से अगर ये कार्य हो जाए तो इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या होगी। अंगद जी महाराज को समझा बुझा के भगवान श्री राम ने अपना दूत बना के लंका की तरफ भेजा। दरवाज़ा बंद था, उसको बल से तोड़ के अंदर घुसे, एंटर हुए, और अब जैसे ही श्री अंगद जी महाराज लंका में घुसे तो लंका के लोग तो डर गए, कह अरे भाई वो वानर फिर आ गया, कोई कहता ये नहीं है तो ये तो दूसरा है, ये कहीं कुछ और ना कर डाले। सब डर गए, दूर से रास्ता दिखा रहे महाराज, उधर जाएं, उधर वो राज दरबार उधर है, रावण वहाँ है, अपने आप ही उसे रास्ता दिखा रहे होंगे। इस तरह से श्री अंगद जी महाराज जो है वो रावण के दरबार में पहुँचे। रावण के दरबार में रावण ने उन्हें आसन तक बैठने को नहीं दिया और उनसे सवाल और कर दिए। 4 सवाल रावण ने करे, तू कौन, कहाँ से आया है, बतला तू कौन कहाँ से आया है,
बतला अपना नाम, हुआ किस लिए आगमन, क्या है मुझसे काम। किस लिए आया, क्या कारण है, किसका। अंगद जी महाराज कहते हैं कि महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं बाली राज जो मेरे पिता थे वो आपके मित्र थे, इस नाते से आप भी मेरे पिता समान हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सर्वप्रथम तो लीजिए नमस्कार 10 भाल, दूंगा 4 जवाब में, जो हैं 4 सवाल। श्री महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज हूँ वानर देशों का। जितने वानरों के देश हैं ना यहाँ संसार में, उन सबका मैं युवराज हूँ। मेरे को ऐसा वैसा मत समझ लेना, छोटे में मत नाप लेना, हल्के में मत लेना मेरे को। युवराज हूँ वानर देशों का, सुत बाली राज वानर का हूँ, हैं पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के योग्य जान, कुछ कहने सुनने आया हूँ। ये विशेष अवसर है, इसके योग्य जान के मैं आपसे कुछ समझाने आया हूँ। आप मैया जानकी को भगवान राम की शरण में भेज दो और आप निश्चिंत रहें, भगवान आपके सब पापों को माफ़ कर देंगे। बहुत समझाया रावण ने, नहीं वो ऐसा है वो ऐसा है, भाई उसका उसके दुख में दुखी रहता है, और मेरे आगे ये वानर सेना क्या है, कुछ भी नहीं है। ये वानर सेना तो सब मूली गाजर हैं, इनको मैं कभी भी चाहूँ इनको जैसे मूली गाजर को उखाड़ के काटते मेरी सेना खा जाएगी। मैं ऐसे डरने वाला नहीं हूँ, मुझे मत डरा। मुझे किसी तरह का वो कहने लगे, नहीं महाराज यदि दोनों और मिलन होगा, सैनिक बलिदान नहीं होंगे। महाराज यदि आप मित्रता कर लेंगे राम जी से जाके, तो यदि दोनों और मिलन होगा, सैनिक बलिदान नहीं होंगे। सब बने रहेंगे ठाठ बाट, घर घर शमशान नहीं होंगे। रण की चंडी जब चेतेगी, रण की चंडी जब चेतेगी, तो फिर चारों ओर प्रलय होगी, जय और विजय तो फिर होगी। पहले तो महाप्रलय होगी, महाप्रलय हो जाएगी। महाराज ऐसा ना करें आप सीता जी। नहीं मेरे वानर ऐसे हैं, मेरा पुत्र मेघनाथ है वो बलशाली है, मेरे पास एक से एक शूरवीर योद्धा है जो आपकी सेना को कभी भी हजम कर ले, तोड़ दे, ख़त्म कर दे युद्ध के अंदर। अब मैं ये संधि नहीं करूँगा। भगवान अंगद जी महाराज ने बहुत समझाया तो रावण नहीं माना, नहीं समझा। तो एक बार राम जी के लिए रावण ने कुछ गलत शब्द प्रयोग कर दिया उल्टा सीधा कि ये दोनों भाई हैं, माँ बाप ने घर से निकाल दिया, वो छोकरे, वो बनवासी, वो ये वो इस तरह से अंगद जी महाराज को क्रोध आ गया। जो सेवक अपने स्वामी की कानों से निंदा सुनता है उसको पता नहीं अनेकों ब्राह्मणों के वध का पातक लगता है। जैसे अनेकों ब्राह्मणों के वध उसने कर दिया वो पाप उसको लगता है। स्वामी की निंदा सहन नहीं कर सके अंगद जी महाराज और कूद के रावण के उस पर चढ़ गए। सिंहासन पर 4 मुकुट उतार के उन्होंने रामादल में ऐसे फेंक दिए। ये वर्णन रामचरितमानस में है। जब वो ऊपर से वो मुकुट गिरने लगे चमकदार चमकीले से, दिन में तारे नजर आए, तो वानर सेना ने पूछा महाराज ये क्या चीज़ है, ये कैसे, किसी ने कोई माया तो नहीं करी किसी राक्षस ने। तो कहने लगे नहीं, ये तो 4 राजनीति के 4 अंग हैं जिन्हें साम दाम दंड और भेद के नाम से जाना जाता है। अंगद जी महाराज ने जब कोई राजा अन्यायी हो जाता है, अत्याचारी हो जाता है, अधर्मी हो जाता है, उससे छीन के जो है यहाँ रामादल में फेंक दिए हैं हमारी तरफ। इनको आदर से ग्रहण करो और रख लो। इस तरह से साम दाम दंड और भेद की नीति से भगवान राम ने युद्ध लड़ा था।
और अंगद कहने लगा तू कह रहा है मेरे इतने ये सब चाटुकार जो हैं, ये जो तेरे चमचे हैं, ये कोई काम नहीं आएंगे। चमचा की डेफिनेशन समझते हैं आप? चमचा क्या होता है? जब तक अपना होता है, जब तक पतीले में कुछ है तो चमचा बाहर निकाल लाता है, जब तक तो वो अपना पतीला खाली हुआ तो बजने ही लगता खाली, फिर वो किसी का नहीं रहता, ना उसका ना उसका। तो ये चमचे की डेफिनेशन है। ये तुम्हारे चमचे आजमा के देख ले, तेरी सभा में पैर जमाता हूँ, तिल भर भी कोई इसको तार गया, फिर रामचंद्र कह जाएंगे मैं सीता जी को हार गया। मैं तेरी सभा में अगर मैं पैर जमा रहा हूँ, ये अगर कोई तेरी सभा में ऐसा वीर है, इसे तिल भर हिला दे, उठाना तो बहुत आए, सब बड़े बड़े योद्धा आए, कोई नहीं। मेघनाथ को बुलाया, मेघनाथ समकोट की योद्धा रहे, उठाए। मेघनाथ जैसे कई योद्धा उठाने लगे, लेकिन पैर नहीं उठा किसी से। अंत में रावण स्वयं उठा, कहता अभी मैं देखता हूँ चल। तो जैसे ही रावण उठ के आया नज़दीक, तो अंगद जी ने अपना पैर पीछे हटा लिया। कहने लगे अरे तू तो राजधर्म भी भूल गया, तू एक ब्राह्मण है, मैं एक वानर हूँ, ब्राह्मण किसी के पाँव नहीं छूता, और ब्राह्मण भी है और एक राजा भी है। तू ये भी भूल गया कि एक प्रजा के आदमी के, एक दूत के पाँव छू रहा है, तू राजा है, तेरी तो राज मर्यादा भी तू लांघ गया अपनी। इस तरह से बोलो। इस तरह से तू मेरे पैर मत पकड़, जाके भगवान राम के पैर पकड़, सीता जी को ले जा, उनसे संधि कर ले, वो प्रभु तुझे तेरे हर पाप को क्षमा कर देंगे, और मेरे पाँव पड़ने से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, मैं भगवान से तेरी सिफारिश जरूर कर दूंगा कि प्रभु ये अपनी करने के लिए पछता रहा है, आप इसे क्षमा कर दें। और इस तरह से जो है आपकी लंका बनी रहेगी, आप बने रहोगे, परिवार बना रहेगा, अन्यथा युद्ध के परिणाम अच्छे नहीं होते। नहीं माना तो श्री अंगद जी महाराज युद्ध की घोषणा करके और वहाँ से चल दिए। वापिस आए, सब ने पूछा, घेरा गोटा, घेर गोट के चारों तरफ से सेना ने घेर लिया, क्या हुआ क्या हुआ, क्या संदेश आया। अंगद जी कहने लगे महाराज मैंने बहुत समझाया उसे, लेकिन वो अभिमानी रावण उसने मेरी एक भी नहीं सुनी, और अंत में मैं जो है युद्ध के लिए ही उसको ललकार गया। ठीक है, अब युद्ध ही होगा, हम युद्ध में ही तुझे देखेंगे। इस तरह से वो युद्ध जो है, राम रावण का युद्ध प्रारंभ हुआ। लंका के 4 दरवाजे थे। विभीषण जी से पूछा कि महाराज कौन से दरवाजे से कैसे किसको लड़ाएं। तो जो पूरब का दरवाज़ा था, पूरब के दरवाजे से जो है यहाँ पर अंगद और सुग्रीव और वानर सेना इत्यादि लड़ेगी, और जो पश्चिम का दरवाज़ा है उससे मेघनाथ और मेघनाथ के साथ हनुमान, पश्चिम के दरवाजे से श्री लक्ष्मण जी महाराज और उनके साथ श्री हनुमान जी महाराज, ये इस 4 भागों में सेना को बांटा। उत्तर दिशा पे वानर राज और रीछ राज श्री जामवंत जी को लगाया, और दक्षिण दिशा से रावण युद्ध करेगा। महाराज आप स्वयं वहाँ पर होंगे, अपने हाथों से उसका वध करेंगे। इस तरह से लंका शिखर 4 द्वारे उसके थे। चारों दरवाजे पे अपने अपनी सेना लगा दी। युद्ध का प्रारंभ हुआ तो पश्चिम दिशा से मेघनाथ निकला और उसका लक्ष्मण जी से सामना हो गया, और लक्ष्मण जी से सामना होते ही दोनों का बड़ा भारी युद्ध हुआ। लक्ष्मण मेघनाथ 2 योद्धा, लड़ई परस्पर कर अति क्रोधा। अति क्रोध के साथ दोनों योद्धा लड़ रहे, एक इत रावण उत राम दुहाई। यहाँ कोई राम जी की जय बोल रहे हैं तो उधर रावण की जय बोल रहे हैं। इस तरह से वो लड़ाई प्रारंभ हुई, और उसमें मैं इस कथा को अगले इतवार को बताऊंगा, क्योंकि लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं यहाँ पे, और उनको मूर्छित अवस्था में हम छोड़ नहीं सकते।
तो अगली बारी में वो मूर्छित हो जाएंगे, हनुमान जी संजीवन बूटी लाएंगे, उनकी मूर्छा जागेगी और फिर हमारी कथा भी आगे धीरे धीरे अब अंतिम चरणों में चल रही है। रामायण का छठा कांड, लंका कांड चल रहा है। टूटा फूटा जैसा मेरे से होता है, मेरे बुद्धि में है, माँ बाप से सीखा आपने, वही आप लोगों को बता देता हूँ। और तो मुझे कोई विद्वान नहीं, ज्ञानी नहीं, कोई महात्मा नहीं, जाति से ब्राह्मण नहीं, मेरा कर्म नहीं है ये, लेकिन बस भगवान का नाम लोग लें, किसी भी लालच से लें, अच्छा लगे बुरा है, भगवान सोते जागते उठते बैठते आप भगवान को जपें, ईश्वर आपकी सहायता अवश्य करेगा। वो करता है, वो हजारों हाथ वाला है, वो हजारों आँखों वाला है। हमारे पास आँखें कहाँ हैं जो हम उसे देख सकें? इतना रूप उसका प्रकाश में है, जैसे हम सूरज को नहीं देख सकते ऐसे हम भगवान को भी नहीं देख सकते, लेकिन वो हमारे समीप है, रहता वो नेत्र के सन्मुख है, पर नेत्र को उसका भान नहीं। प्रेमियों में बुत बन जाता है, उस कलाकार की शान नहीं। वो प्रेम में बुत बन जाता है, उसकी हम पूजा करते हैं। जब से ये मूर्ति पूजा स्वामी विवेकानंद ने शुरू करी थी और सनातन धर्म धीरे धीरे पनपता रहा और आज अपने चरम पे। इस तरह से अगली कथा में श्री लक्ष्मण जी महाराज की मूर्छा होगी और कोशिश करेंगे राम रावण युद्ध भी हो जाए, बड़ा भारी द्वंद्व युद्ध था जी। ऐसे युद्ध अब ना तो होंगे और ना ही होने वाले। और सलोचना सती की कथा वो मुझे याद दिला देना, मैं सुना दूँगा उसमें, जैसी भी उसमें लिखी है पढ़ी है अपनी तरफ से। तो हम तो रामायण से बाहर नहीं निकल सकते जो उसमें लिखा है। बाहर हो भी जाते हैं तो बता देते हैं कि रामायण में ये चीज़ नहीं है, ये बाहर की दंत कथा है। इस तरह से ये कथा पवन कथा यहाँ विश्राम लेगी। इस